यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ का रेशियो। आपको निकालना है इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप कॉन्सेप्ट को याद करके रखो, कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड हो। ये क्लियर है? यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यूज होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर वर्टिसेस सेम है और बेस को आपने किसी रेशियो में डिवाइड किया है, तो जो एरिया का रेशियो होता है वो बेस के रेशियो के टर्म्स में होता है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है, इस पूरे एबीसी को मैंने एक डी पॉइंट पे डिवाइड कर दिया है, तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का रेशियो निकालना है, तो वो सिंपली हम लिख सकते हैं बच्चों, वो होगा बी डी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी सी। ये कैसे आता है उसको समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ए से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बेस लाइन पे, तो वो अगर एच हाइट का है तो वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा। दैट इम्प्लाई अगर मैं बोलूं ए बी डी के लिए कौन सा हाइट होगा तो आप एच बोलोगे, और ट्रायंगल ए डी सी के लिए कौन सा हाइट होगा तो भी आप क्या बोलोगे, वो एच ही बोलोगे। ये क्लियर है? तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो दोनों में सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो जो एरिया का रेशियो आएगा वो बेस के टर्म्स में आएगा। सो सिंपल। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बी को ई से क्या करना है, एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। अब ध्यान से देखो रेशियो क्या क्या गिवन है। यहाँ पे एडी इज इक्वल टू डीबी है, दैट इम्प्लाई ये रेशियो 1:1 का है। क्लियर है? नाउ यहाँ पे कह रहा है कि सी इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू ए सी है, तो आप लिख सकते हो 3CE इज इक्वल टू ए सी। दैट इन प्लेस का क्या मतलब है कि अगर सीई अपॉन ए सी का रेशियो निकालोगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, 1:3। तो ए सी अगर पूरा 3 पार्ट है, उसमें सी का वैल्यू कितना होगा, 1 पार्ट होगा। तो सी लिखोगे आप 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। ये क्लियर है? नाउ एक लास्ट रेशियो आपको गिवन है 4BF। 4BF इज इक्वल टू क्या गिवन है, वो बच्चे गिवन है BC के इक्वल है। तो अगर मैं BF अपॉन BC का वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 1/4। दैट इम्प्लाई बी से अगर टोटल 4 यूनिट है तो उसमें BF का वैल्यू कितना है, ये 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। ये क्लियर है? नाउ अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ध्यान दो कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई और बच्चों मैं बात करूं ट्रायंगल बी ई सी का, तो ये पूरे ट्रायंगल ए बी सी को कितने हिस्सों में बांट रहा है, वो 2 पार्ट में बांट रहा है, और उसमें एरिया का रेशियो कितना होगा, वो 2:1 के रेशियो के टर्म्स में होगा। तो सिंपल सा है कि आप ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को कितना मान लोगे बच्चों, 2:1 के रेशियो में। तो 3 मान सकते हो, 6 मान सकते हो, 9 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल एरिया एबीसी का कितना है, वो 9 यूनिट है। तो अगर एबीसी का ट्रायंगल का एरिया 9 यूनिट है बच्चों, तो आप एबीई का एरिया कितना बोलोगे, टोटल 2 + 1 3 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली बोलोगे कि 3 है। तो एबीई का एरिया कितना मिल जाएगा बच्चों, वो मिल जाएगा 6, और बीईसी का एरिया कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आपको एरिया क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है एडीई। तो आपको पता चल गया ए बी ई में का टोटल एरिया कितना है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना है बच्चों, वो 6 है, और ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हुआ है, उसका बेस का रेशियो कितना है, 1:1। तो मैं पूछूं ए डी ई का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सिंपली ये 3 है, और बी डी का एरिया कितना होगा, तो वो बोलोगे बच्चे आप सिंपली 3 है। तो आपको एक पार्ट का एरिया तो पता चल गया, वो कितना मिला, 3। अब आपको क्या निकालना है, सीई एफ। अब मुझे सीई एफ, ट्रायंगल सीई एफ का एरिया चाहिए, वो कहां मिलेगा, ध्यान से देखो। बीई सी का एरिया आपको पहले से ही पता है कि वो एरिया कितना है, वो 3 यूनिट है। अगर मैं बीई सी में एरिया को डिवीजन करूं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एरिया इस पार्ट में डिवाइडेड है और दूसरा ये वाला एरिया है। तो इसके बेस का रेशियो कितना होगा, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हाइट दोनों के लिए सेम है, तो ये पूरा 3 यूनिट 2 एरिया में डिवाइडेड होगा। तो मैं आपसे पूछूं बच्चे, ई एफ सी का एरिया कितना होगा, तो ई एफ सी का एरिया बोलोगे कि टोटल एरिया कितना है भाई, तो ये टोटल 3 है,
और उसमें इसका बेस का रेशियो कितना है, ये 3/4 है टोटल। ये जो बेस है 3, वो टोटल बीसी का कितना है, 3/4 पार्ट है। तो ई एफ सी का एरिया आपको मिल जाएगा बच्चे सिंपली 9/4। ये क्लियर है। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है, तो सिंपली रेशियो कैसे निकालोगे, आपको जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो सिंपली आप क्या लिखोगे, 3/9 तो ये हो जाएगा 3 × 4/9। तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाई क्या आ जाएगा, 4/3। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।